छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। नहीं अम्मी बेगम, मैं कशमाला को लेकर बहुत सीरियस हूँ। मेरे दिल के बहुत करीब है। बस कर दे सरमद मियां, अब हम में ज़ब्त का यारा नहीं रहा। भाई मैं लाख कोशिश कर लूं, जितनी चाहे कंपनी दे लूं, लेकिन मेरा खून का रिश्ता तो है नहीं। चाहते तो वो तुम दोनों को ही है। तुमसे मिलेंगे तो खुश हो जाएगी। अच्छा, तुम्हें पता है, पहले मैं समझा कि शायद वो कशमाला के साथ फ्लर्ट कर रहा है, खेल रहा है, लेकिन आज जब मैंने उससे बात की तो उसमें मुझे अपना आप नजर आया। उनसे ये जरूर पूछना कि वो जो जिंदा तिलिस्मात है वो कितना पिया जाता है एक वक्त में। एक घूंट, एक ग्लास या पूरी बोतल? अब क्या होगा कशमाला? ये घर इतना अच्छा था यार, स्विमिंग पूल भी था, लॉन भी था, और सरमद भी कितने लविंग है, और बाबा भी हमारा कितना ख्याल रखते थे। ईदी होम में एसी तो होगा ना, बाथरूम तो सबका अलग अलग होगा ना वहाँ पे, और गर्म पानी। तुम्हें पता है ना, मैं तो ठंडे पानी से शावर भी नहीं ले सकती। शानी, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ। एक काम करते हैं, मामू के यहाँ मूव हो जाते हैं। बेस्ट आइडिया। नहीं कशमाला, उनके घर से अच्छा तो ईदी होम ही है। कम से कम वहाँ अस्मा मामी जैसी औरतें तो नहीं है। क्या करें, कहाँ जाएं? इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानने वाली। वन लास्ट ट्राई, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सरमद भी दुबई चला गया, खबीस। अब जब वो आएगा हम यहाँ से जा चुके होंगे। मत जाओ कशमाला, मत जाओ। वो जादू का पानी है, बंगाली बाजी कुछ भी पढ़ के फूंक सकती हैं उसमें। और मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। मत जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मत जाओ मत जाओ मत जाओ, क्या रट लगाए रखी है? कुछ नहीं होगा, डरो मत। मुझे तो लगता है बोतल से जिन निकल कर बोलेगा, क्या हुक्म है मेरे आका, और बाजी कहेंगी इन दोनों लड़कियों को फौरन कत्ल कर दो, या मक्खी बनाकर बोतल में बंद कर दो। कशमाला, मैं मक्खी नहीं बनना चाहती, और बोतल में भी बंद होना नहीं चाहती। कुछ करो कशमाला प्लीज। कुछ नहीं होगा, नहीं बनोगी तुम मक्खी। सोचने दो। चल मैं आप लोगों का इन तस्वीर से दिल भर गया हो तो गुफ्तगू का आगाज करें। आज आप लोग हमें अच्छी तरह से गौर से देख लें, इसलिए कि मुमकिन है कि ये हमारा आखिरी दीदार हो आप लोगों के। जी, आज के बाद से हम आप सब से कता ताल्लुक करने वाले हैं। ना आप लोग हमारी खुशी में शरीक होंगे और ना किसी गम में। ये बोतल हमें दे दो। लाओ, शाबाश, हमारे हाथ में दो। लाओ। मैंने सोच लिया है कि कैसे रोहान की शादी करवानी है। प्लान है मेरे दिमाग में एक। तुम चुप करके मेरा प्लान फॉलो करते जाना, बिल्कुल भी बीच में कोई गड़बड़ मत करना। मेरा बच्चा तो कल ही लाहौर गया है।
मामी मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास, आप घबराएं मत। हाँ तुम जल्दी आ जाओ, फौरन आ जाओ, आ जाओ, हार्ट अटैक आए शायद, आ जाओ फौरन आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। इसलिए कि आप लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद नहीं किया, बदएतमादी का मुजाहरा किया आप लोगों ने। अरे अंजुम आरा बेगम, आप ऐसी बातें तो ना करें। ये तस्वीरें और खत बता रहे हैं कि आप मंजूर इलाही के साथ गुलछड़े उड़ा रही थी, और हम सब के आगे ये ढोंग रचा के रखा हुआ है कि वो आपको छोड़ के चले गए। अब हम आप लोगों से ये पानी पीने के बाद बात करेंगे, और आप लोगों को यकीन आ जाएगा हमारी हर कही हुई बात पर, और इस बात पर भी कि हम बेकसूर हैं। हमारे खिलाफ साजिश की गई है। सब खड़े क्यों हो गए? लड़की, ये बोतल हमें दे दो। बच्चे ऐसी चीजों से नहीं खेलते। और बड़े बड़े क्या करते हैं? जादू टोना करते हैं वो? हाँ, पीते हैं ऐसी चीजें। बच्चे, ये हमें दे दो अभी। ये बोतल हमें दे दो। लाओ, शाबाश, हमारे हाथ में दो, लाओ। ये क्या चल रहा है यहाँ? क्या किस्सा चल रहा है? क्या इस तस्वीर और खत में क्या है ऐसा? अंजुम आरा रोमांस करते हुए नजर आ भी रही है। क्या तकलीफ है आप लोगों को? हाँ, ये तस्वीर तो उनके शौहर की है ना, तो फिर क्या तकलीफ है? क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, और क्या? मगर चुप कर ऐसा करना। चुप करो। सब कुछ जानती हूँ कि आप क्या करते हैं बुड्ढे नाना, सब जानती हूँ। कब्र में पैर लटकाने की उम्र है आपकी, और आप जासूसी कर रहे एक औरत की तरह। हाँ, इतनी टैलेंटेड औरत को हरास करते हुए शर्म आनी चाहिए। चलो मिर्जा, यहाँ तो पता नहीं किस किस्म का तमाशा हो रहा है। हाँ हाँ, जाइए जाइए, सब घर जाइए। घर जाके अल्लाह अल्लाह कीजिए और किसी के मामलात में टांग मत अड़ाइए। जाए, आपको क्या पता बाद में तलाक दिया हो या अभी तलाक दिया हो, व्हाटएवर। देख ले, चल, पैक योर बैग्स एंड लीव। लीव। गेट व्हाट हा हा हा। ओए, मैडम अंजुम आरा, ये जरा रिंग दे देंगी? भागो। तेजाबियत सी हो गई सीने में। और तुम्हें कितनी बार कहा कि इतनी मिर्चें मत डाला करो, और तेल किस कदर डाल दिया तुमने सालन में। भाई मुझे तो ऐसे ही चटपटे खाने पसंद है। अगर तुम्हें फीके फसट खाने हो तो अपनी कुकिंग खुद कर लिया करो। अरे भाई, फिलहाल नींबू पानी तो बना के ले आओ,
गैस अटक गई है सीने में। अब्बा जी को भी यही मसला था। हाँ हाँ, सरकार को विरासत में मिला ही क्या है अब्बा जी से, सिवाय इन बीमारियों के। कभी गैस अटक जाती है और कभी डायबिटीज। नहीं तो जिंदगी गुजर गई खिदमतें करते करते तुम्हारी। अस्मा, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। अच्छा, तो कोई खास वक्त होता है इन बातों का? कब करूं ये बातें? साहबजादे, उनकी नौकरी क्या लगी, वो तो पैर ही जमीन पर नहीं रख रहे, पकड़ा ही नहीं देते वो तो। मैंने सोच लिया है कि कैसे रोहान की शादी करवानी है। प्लान है मेरे दिमाग में एक। तुम चुप करके मेरा प्लान फॉलो करते जाना, बिल्कुल भी बीच में कोई गड़बड़ मत करना। क्या वाकई जिंदा तिलिस्मात में इतनी तासीर थी? कितना ही अच्छा होता अगर हम वो पानी पी जाते। न सिर्फ इस कोठी बल्कि पूरे खानदान, बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करते। मगर अंजुमारा, जिस नुक्ते पर उस लड़की ने सबको खामोश करवाया, वो फिर भी तुम्हें सूझ नहीं सकता था। मंजूर इलाही ने हमें तलाक दी जरूर थी, लेकिन 4 माह बाद जब सरमद मियाँ होने वाले थे। ये तो हमने बात को बढ़ा चढ़ाकर मशहूर कर दिया था कि हमें अगली सुबह ही तलाक हो गई थी। वो तस्वीर हमारी नहीं थी, मगर बात तो सच थी। जो भी हो, फिलहाल इन खानदान वालों का मुंह तो बंद हुआ ना। आगे क्या होगा? क्या ये लड़की अब हम पर हुकूमत करेगी? हम उसकी बांदी बनकर रह जाएंगे क्या? जैसे अभी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो रोशानी, तुम्हारे मामू को क्या हो गया? वो बिस्तर से गिर गए। क्या कह रही हैं आप? मामू को हार्ट अटैक हुआ है? रोहान कहाँ है? मेरा बच्चा तो कल ही लाहौर गया है। मामी मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास, आप घबराएं मत। हाँ, तुम जल्दी आ जाओ, फौरन आ जाओ। हार्ट अटैक आया शायद। आ जाओ, फौरन आ जाओ, मैं वेट करी। अम्मू, कशमाला, कासिम, मुझे छोड़ के मत जाइएगा कासिम। Oh yes, it came back, and another one bites the dust. It's a similar result to the other two. कासिम, मेरे प्यारे कासिम, ये क्रिकेट मैच इतने इंटरेस्ट से नहीं देखा करो। ये छक्के चौके लगते हैं ना, इससे इंसान को हार्ट अटैक भी पड़ सकता है। अरे भाई, अगर वो निहारी और पायत बन गए तो निकालो ना, मैं जाके तंदूर से रोटी लेके आता हूँ। आज बड़ी भूख लग रही है मुझे। कासिम, मेरे ख्याल में तुम्हारे पेट में कीड़े हो चुके हैं। मजाक कर रही हो? अभी तो तबीयत ठीक हुई है, मैदा भी ठीक हुआ है, तेजाबियत ठीक हुई है, जब भी तो भूख लग रही है, केले खा रहा हूँ जब। सुनो, तुम्हें हार्ट अटैक हुआ। क्या? नहीं हुआ भाई। जब मैं कह रही हूँ तुम्हें हार्ट अटैक हुआ तो? अभी तो मैच देख रहा था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, मुझे कोई हार्ट अटैक वगैरह नहीं हुआ। और तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये देखो, तुम्हारी ईसीजी रिपोर्ट से ये है सबूत। ये मामला क्या है? फूटा तो सही। तुम्हें हार्ट अटैक हुआ है और आज दिन में हमने ये ईसीजी रिपोर्ट निकलवाई है। भाई, तुमने स्कूल में, कॉलेज में कभी तो कोई ड्रामा एक्टिंग की होगी ना। ये समझो तुम्हें रियल जिंदगी में एक हार्ट पेशेंट की एक्टिंग करनी है। ये कैरेक्टर मिला है तुम्हें। क्यों? किस लिए? अरे इसलिए ताकि रोहान का और रोशानी का रिश्ता हो जाए, तुम्हारी भांजियों से हमदर्दी बटोरने के लिए, इस घर की मलकियत हासिल करने के लिए। और खुल के बताओ किस लिए? ओह, तो तुम मुझे यूज कर रही हो? हैं? जी, और इसमें हर्जी क्या है? वैसे भी तुम एक यूजलेस आदमी हो और तो किसी काम के हो नहीं। पड़े रहना, झूठी मूठी दवाइयां खाते रहना, एक्टिंग करते रहना, खाते पीते रहना, मेरे किसी काम ही आ जाओ। ओके, वो लोग आ गए। सुनो तो। अरे ये बताओ तुम बोलोगे कैसे? कैसी एक्टिंग करोगे? मर गया।
आय हाय 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 मर गया, तबीयत ठीक नहीं है। क्या कर रही हो? और जोर से बोलना, और जोर से बोलना। अब नहीं बचूंगा, खत्म क्या कर रही हो? अरे हाँ हाँ हाँ, चलो सही सही। बात तो सुनो। तो वाकई में बीमार कर देगी। ओबे जी, मेरी पहली मोहब्बत रोशाने रोहान। शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने मोमी को भेज दिया हमारी मदद के लिए, वरना जिंदा तिलिस्मात के बाद तो हम उस 2 टके की लड़की से डर रहे थे कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। किस कदर की खुन्नी लड़की है ये। देखने में तो कैसी बेवकूफ बनी रहती है, लेकिन क्या क्या कारनामे अंजाम दे देती है। अरे तुफ है हमारी जिंदगी पर। बाजी बेगम, ये तुफ क्या होता है? कुछ अच्छा ही होता होगा, नेमत की तरह। लामिया, मेरी बाजी पर बहुत सारी तुफ भेज। आमीन। पागल हो गई क्या? तुफ का मतलब है लानत। लानत भेज रही है हमारे पर। शाहिल औरत। 2 हफ्ते गुजर गए उस वाक़े को, लेकिन वो मंजर आज तक हमारी आंखों के आगे घूम रहा है। किस तरह से वो लड़की झपटी उकाब की तरह, चील की तरह, और हमारे हाथ से वो जिंदा तिलिस्मात ले गई। मैं तो इस चक्कर में थी कि 2 घूंट मैं भी पी लेती, 2-4 एकामात मैं भी दे डालती। बस बस बस। गुलनार, एक तुम ही हो हमारी हमदर्द, हमारी गमखार, हमारी हमदम। बाजी बेगम, आपके सिवा भी तो मेरा कौन है? अल्लाह के बाद आप हैं, और आपके बाद मेरा भाई आशिक हुसैन। बाजी बेगम, मेरी भी तो यही दुनिया है। देखो गुलनार, उस इलाके में दोबारा जाना जान को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। हमारी तबीयत वैसे ही गिरी गिरी रहती है। टेस्ट करवाए हैं, देखो क्या रिपोर्ट आती है। मौला गरम करेगा बाजी बेगम, सब कुछ बेहतर होगा। हाँ, राहजहां की कोई खबर है? पता नहीं मोमी आई या नहीं आई, कल ही पता करती हूँ। बाजी बेगम, आप अभी भी बात करेंगी राहजहां आपा से उस तमाशे के बाद? पागल औरत, वक्त पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, समझी? तुम अपना दिमाग मत लड़ाओ। उस बदतमीज लड़की को हराने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखो तो भला, उसकी नजर हमारे सरमद मियां पर है, उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। बाजी बेगम, मैं आपके पैर दबाऊं? नहीं, दफा जाओ। मामू, मामू, मामी, मामू, मामी, क्या हुआ मामू को?
अरे क्या बताऊं क्या हुआ तुम्हारे मामू को। कहने लगे मुझे खाना दे दो, मैंने खाना दिया, फिर मलाई वाली चाय पी और उसके बाद इधर उधर टहले जा रहे थे, कह रहे थे घबराहट हो रही है, खड़े खत से गिर गए। फिर तो फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इनको तो कहीं कार्डियो में लेके जाना चाहिए ना। हाँ कार्डियो हाँ मैं गई थी लेकर, और फिर डॉक्टर्स ने कहा। क्या कहा है डॉक्टर ने? मैं अम्मू को फोन करती हूँ। अरे अम्मू को क्यों फोन करी हो, वो ईसीजी किया, उन्होंने कहा कि अब वैसे बेहतर है लेकिन कुछ गड़बड़ है, बस एहतियात कीजिएगा आइंदा। तो फिर आपने मुझे ये क्यों कहा था कि मामू को सीवियर हार्ट अटैक हुआ है? आपको पता नहीं है परसों से मेरे पेपर्स हैं, फालतू में मेरा टाइम जाया किया। चलो आशिक हुसैन। कासिम क्या हो रहा है आपको? अरे अरे क्या बड़बड़ा रहे? पानी अब नहीं जीऊंगा मैं, अब्बा जी बुला रहे मुझे। कोई हलक में पानी डाल दे, मेरी भांजियों को बुलाओ। कश्माला रोशाने। मैं इधर ही हूँ मामू। पता नहीं इनको इतना प्यार क्यों आ रहा है हमारे ऊपर। रोहान की जगह मुझे और कश्माला को पुकार रहे हैं, अजीब सी बात है। मेरे रोहान को कोई बुलाए, आखिरी वक्त आ गया मेरा। बेटी। अरे कासिम मत हो परेशान, रोशाने है ना, देखिए ये भी हमारी बेटी की तरह है, आपकी भांजी आपके साथ बैठी है। रोशानी जी एक बात बोलूं, मेरे को तो इनका मुश्किल ही लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ घर चले, 12 बज रहा है, मेरे को नींद भी बहुत आ रही है। चलो हाँ चलो। रोशाने आखिरी वक्त तो मामू के पास रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। मत रोके कासिम, मत रोके। आपकी भांजियों ने आपको माफ नहीं किया, उनके दिल में आपके लिए बैर है, ये तो खड़े होके बदला लेना चाहती हैं तन के। मत रोके, हमारे नसीब में प्यार नहीं है आपकी भांजियों का। अच्छा मैं रुक जाती हूँ आपके पास, लेकिन आपको सुबह अम्मू को फोन करके बोलना होगा। मगर मैं कैसे रुक जाऊँ? परसों से मेरे एग्जाम्स हैं, मेरे पास मेरी चीजें ही नहीं है, मेरी बुक्स, नोट्स, यूनिफॉर्म कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे रुक जाऊं? अरे फिक्र ना करो मेरे बच्चे, सुबह मैं ड्राइवर को भेजूंगी ना, कश्माला सारी चीजें दे देगी। मैं अपनी चांद को फूलों की तरह रखूंगी। तुम रोहान के कमरे में सो जाना, कल दूसरा कमरा सेट कर दूंगी, कैसा? चलो तुम जाओ। तो मैं अकेला ही चला जाऊं? तो कोई इतना डर लगेगा रात में? चलो ठीक है। सुबह आप मेरी चीजें मंगवा देंगी ना? हाँ क्यों नहीं मंगाऊंगी, सुबह होता ही मंगाऊंगी। तुम बस अपने मामू का ध्यान रखो। देखो कैसे हो गए बेचारे, मुझे तो पता ही नहीं, मेरा तो कोई है ही नहीं इनके सिवा, कुछ हो ना जाए। मामू अब तो मैं रुक गई हूँ आपके पास। ठीक ठाक हैंडसम हो गए रोहान भाई, मगर मेरे सरमत से ज्यादा नहीं। वो तो बिल्कुल फिल्म स्टार लगते हैं, एकदम मॉडल्स की तरह। मेरी पहली मोहब्बत रोशाने रोहान।
अरे राह जहां, तुम तो ईद का चांद हो गई भाई। उस दिन जो सर पर पाँव रखकर भागी तो उसके बाद तुम्हारी दीदार ही नहीं हुआ। बाजी बेगम, वो असल में उस दिन तो सीन क्रिएट हो गया था ना, आपको पता है। बाय गॉड आप यकीन कीजिए, मैंने आपकी पिक्चर किसी को नहीं दिखाई। वो तो मिर्जा पुप्पा बस ऐसे ही। अरे राह जहां, क्यों गड़े मुर्दे उखेड़ रही हो? भूल जाओ उस बात को, भूल जाओ उन तस्वीरों को। तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह से हो ना। तुमसे तो मैं अलग ही तरह की मोहब्बत करती हूँ। बाजी बेगम, आप कितनी अच्छी हैं। आपने बगैर माफी मांगे मुझे माफ कर दिया। खुश रहिए। हाँ, हम पूछ रहे थे कि क्या कर रही हो तुम आजकल, कहाँ मसरूफ रहती हो? मैं वो असल में मोमी आई हुई है ना, तो उसको लेके सारे खानदान में घूम रही हूँ। आपने तो मना कर दिया सरमद के लिए, अब उसका रिश्ता तो करना है ना कहीं ना कहीं। अरे हाँ, याद आ गया। मोमी तुम्हारी भतीजी ना, खावर की बेटी, वो आई हुई है न्यूयॉर्क से। राहत जहां, कमाल है भाई, पूरे खानदान से मिलवा रही हो और हमारे यहाँ नहीं लेके आई तुम उसे। ये तो गलत बात है भाई, हम नाराज हो जाएंगे तुमसे। बाजी बेगम, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ले आऊंगी आपके पास, आप हुक्म कीजिए। हाँ तो बस कल शाम को भेज दो ना उसे। बल्कि ऐसा करो कि उसे कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ रहने दो। पूरा सूटकेस भर के भेज देना उसके साथ। आखिर को हम उसकी फुप्पो हैं, हमारा भी कुछ हक बनता है ना। बेशक बेशक बाजी बेगम, मैं कल ही ले आऊंगी आपके पास उसे। खुश रहिए आप। खुदा हाफिज। मेहरुन्निसा नाम है, उसको बिगाड़ के मोमी कर दिया है। वो आ रही है कुछ दिन के लिए यहाँ रहने को। बाजी बेगम, मम्मी भी यहाँ रहने आ रही है ना? अभी तो बताया है, रहने के लिए आ रही है यहाँ पर। तुम देखना कैसे थोड़े ही दिन में सरमद मियाँ उसके पीछे पीछे घूमेंगे। और वो जो बदबख्त लड़की है ना कशमाला, उसको कहीं कोने खुदरे में रख के भूल जाएंगे। मर्द साथ होता ही हट जाए, हर एक को कुछ दिन के लिए अपने दिल में जगह दे देता है, फिर उसके बाद लात मार देता है। बेवफा, बेमुरव्वत। शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने मोमी को भेज दिया हमारी मदद के लिए, वरना जिंदा तिरस्मात के बाद तो हम उस 2 टके की लड़की से डर रहे थे, उससे छुपते फिर रहे थे। बाजी बेगम, मोमी बीबी बहुत मॉडर्न होंगी ना, पतलून पहनती होंगी, बगैर आस्तीन की कमीजें भी पहनती होंगी और ऊंची एड़ी की सैंडल पहनती होंगी और सिगरेट भी पीती होंगी साथ वो। हाँ तो क्या हो गया, वहां अंग्रेजों के साथ रहती है, उनके तौर तरीके तो अपनाए होंगे। बड़ी मुश्किल से हम ये कड़वी निपोली निकल रहे हैं ताकि वो बदबख्त लड़की हमारे बेटे का पीछे छोड़ दे। मामी, रूहान कब आ रहा है? मिस कर रही हो ना उसे? मुझे पता है, मेरा बेटा है ही ऐसा, उसे सब मिस करते हैं। नहीं, वो मुझे घर जाना है ना। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। वैसे उसका बाप खावर भी कम अंग्रेज नहीं था, हर वक्त सूटड बूटड रहता था। वो तो बाथरूम भी टाई कोट और पतलून पहन के जाता था। लेकिन उसकी माँ
वो काफी मशक्क़ती थी। बाजी बेगम एक बात तो बताए, अगर छोटे साहब को सचमुच मोमी बीबी से प्यार हो गया तो क्या होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मोमी तो बस मछली पकड़ने की डोर में जो कांटा होता है उसमें लगा हुआ चारा है। और फिर तुम किस मानस की दवा हो? हैं? तुम्हें ये देखना होगा कि सरमद मियां मोमी के साथ घुले मिले, उसके साथ उठे बैठे, इधर उधर जाएं, घूमे फिरे। लेकिन हाँ, बात इससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए, इसलिए कि अगर उन्होंने उस चारे को निगलने की कोशिश की ना, तो वो चारा उनके हलक में फंस जाएगा। ये तो है बाजी बेगम। बड़ी मुश्किल से हम ये कड़वी निबोली निगल रहे हैं, ताकि वो बदबख्त लड़की हमारे बेटे का पीछा छोड़ दे। और फिर इस तरह से ये होगा कि सरमद मियां हमसे नाराज भी नहीं होंगे। इसका मतलब है कि लाठी भी मर जाए और सांप भी ना टूटे? क्या बकवास कर रही है? चल ऐसे दफा हो जाओ। जी। अस्सलाम वालेकुम मामू। आओ बेटा, और रोशाने बैठो बैठो। मामू तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ, अब रात को नींद भी ठीक आई थी बेटा? जी नींद तो ठीक आई थी, लेकिन मुझे उस कमरे में बाबा की बहुत याद आई। अच्छा अच्छा अच्छा, वो क्यों बेटा? वो इसलिए मामू क्योंकि इस घर से हमारी बहुत बहुत प्यारी मेमोरीज अटैच्ड हैं। और बाबा की डेथ के वक्त तो मैं बहुत छोटी सी थी, लेकिन आपको पता है कल जब मैंने उनका वो कोट देखा तो मुझे वो बहुत याद आया। उसमें वो हमारे लिए कैंडीज, चॉकलेट, सिनेमा के टिकट्स और बहुत सारी चीजें रखते थे। हाँ बेटा, कोट क्या, उन्होंने तो। मैंने एक दिन उस कोट की पॉकेट में हाथ डाला तो वो पॉकेट बिल्कुल ठंडी थी, एक लाश की तरह, कुछ भी नहीं था उसमें। रोशाने बेटा, जितनी उदासी की बातें क्यों लेके बैठ गई हैं? मामू, अल्लाह करे कि आप लंबी उम्र जिए और रोहान कभी भी उस सिचुएशन से ना गुजरे जिस सिचुएशन से मैं और कशमाला गुजरे। कल रात आपकी तबीयत देख के मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि आप भी मर जाएंगे और रोहान यतीम हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अल्लाह करे आप हमेशा खुश रहें। लो भाई, गर्मा गर्म पिज्जा आ गया, लो खाओ। अब दोनों मामी भांजी मिलकर खाएंगे, ठीक है ना? और पेशेंट हजरात बिल्कुल इसकी तरफ ना देखें। मामी, रोहान कब आ रहा है? मिस कर रही हो ना उसे? मुझे पता है, मेरा बेटा है ही ऐसा, उसे सब मिस करते हैं। नहीं, वो मुझे घर जाना है ना। तो चली जाना, इसमें क्या है? भाई तबीयत भारी हो रही है, जरा दवा ले आना। नहीं मैं लाती हूँ, तुम बैठो। तबीयत कहाँ रह गई, इसमें क्या है, जरा दिखा। मामू, आप पिज्जा कैसे खाएंगे? मामू, आपकी तबीयत। बेटा, पिज्जा विज़ा से कुछ नहीं होता, एक आध दफा खाने से कुछ नहीं होता। हाँ पर ये तो। कहाँ रखी है दवाई? हाँ, ये देख लो भाई, वहीं होगी। बस मामू, बेटा कुछ नहीं होता ऐसे, अब नहीं खाओ तो नाशुक्रगुजारी होती है रिस्क की। हाँ बेटा, एक ही तो है। हाँ खाओ ना, तुम भी खाओ। ठीक है, वैसे ही है।
और अभी तो इधर एक नया कैरेक्टर भी आने वाला है, मोमी। मोमी? ये तो किसी पपी का नाम लग रहा है। कोई पेट ले लिया है क्या? और आपको पता है मैं जो कहती हूँ ना, मामी फौरन वही ऑर्डर करके मेरे लिए मंगवा देती हैं। यहाँ पढ़ाई का भी सुकून है। फिर क्यों वापस आऊँ मैं?